बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आम मार्केट में आ जाएं और मिल्क शेक ना बने, ये कभी हो नहीं सकता। और हम जब मिल्क शेक घर में बनाते हैं तो हमें एक गाढ़ा मिल्क शेक जो हम दुकानों पे पीते हैं, जो हम रेस्टोरेंट में पीते हैं, वो वाला शेक हमसे नहीं बन सकता। क्या वजह है, मैं आपको आज सारी तफसील बताऊंगा। गाढ़ा कैसे करना है और मज़ेदार कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे आम। आपने लेने हैं सिंदड़ी, जो आजकल बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये ऊपर से वाइट वाइट जो लगा हुआ है, ये सारा साफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखें, ये जो स्टिकर लगा होता है ना, ये अक्सर ऐसी जगह पे लगा होता है जहाँ पे ये दागी होता है, जहाँ से आम दागी होता है। आम का ऊपर से बिल्कुल हल्का सा दाग होता है, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी सारा आम ख़राब होता है। तो आप ये एहतियात कीजिएगा। अब इसके मैं सारे छिलके उतार लेता हूँ, इसके मैं पीसेस कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके छिलके जो है ऐसे करके आपने इसके सारे के, आप जितने भी आम आपके पास हैं, आपने किलो लिए हैं, आधा किलो लिए हैं, मैंने तो 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। लेकिन मैंने सारे का जो है ये अभी मिल्क शेक नहीं बनाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सारे मैंने छिलके उतार दिए। अब इसको आपने ऐसे करके काटना है, इसके क्यूब्स बनाने हैं। अच्छा, ज़्यादा बड़ा आपने नहीं रखना है। इसके क्यूब्स क्यों बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे करके जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये सारे जो है ऐसे क्यूब बनते जाएंगे। इस सब को आपने क्यूब्स बना लेना है। ये देखिए, इतने साइज़ के आप रखिएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो उस वक़्त अगर ये बड़े साइज़ का पीस होगा तो इसमें से अक्सर यूँ होता है कि कुछ आम ऐसे होते हैं कि उनमें बाल होते हैं। तो वो जो आम के बाल होते हैं, वो अगर मुंह के अंदर आ जाए तो फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं रहता है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अपने ब्लेंडर का जग लेना है और जग में ये सारे जो है उसमें डाल देने हैं। ये सारा मैंने जितने भी ये पल्प था, ये सारा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा लिया है, आधा किलो मैंने डालना है इसमें दूध, और उसके साथ मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगा। आप दोस्तों को ये बता दूँ कि ये गाढ़ा हम हमारे घरों में क्यों नहीं बनता है, और जब हम शॉप से पीते हैं तो उस वक़्त ये गाढ़ा क्यों बनता है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो इसको ब्लेंड करते हैं उस वक़्त वो बर्फ़ डालते हैं। हम अपने घरों में क्या करते हैं कि अक्सर बना के उसके बाद हम उसको ठंडा करते हैं, या फिर उसमें बर्फ़ जो है वो बाद में डालते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, ये बर्फ़ आप इसमें डाल दीजिएगा। जब इसको ये रगड़ा लगेगा, ये इसके साथ ब्लेंड होगा, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस आपके लिए रेडी होगा। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल दूँगा रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी, जो भी आपके घर में हो, वो थोड़ा सा आपने शरबत डाल देना है, 1 से 2 चम्मच। क्योंकि अभी जो आम आए हैं वो इतने ज़्यादा येलो नहीं हैं। तो ये एक कलर बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने डाला है, इसका जायका भी आ जाएगा। तो दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी वीडियो को अपनी फैमिली या मेरे फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। इतने मज़े का ये जूस जो है आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए, और अपने अज़ीज़ों रिश्तेदारों के लिए। आगे ईद आ रही है, ईद की रेसिपीज़ इंशाल्लाह आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे अक्सर दोस्तों के मैसेज मुझे आ चुके हैं कि ईद की रेसिपीज़ जो है वो आपने नहीं लगाई है। इंशाल्लाह मैं आज से वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी ईद की रेसिपीज़ जो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जूस जो है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल्क शेक जो है, गाढ़ा मिल्क शेक आप लोगों के लिए हाज़िर है। अब इसको मैं डाल रहा हूँ ये गिलास में, और माशाल्लाह ये देख लीजिए, आप ख़ुद देख लें कि इसकी कितनी थिकनेस है। बिल्कुल ये बाज़ार जैसा लग रहा है। आप अपने घर में बनाएं, बच्चों को दें, थोड़े से पल्प जो है ये ऊपर डाल दें। इतना मज़े का जूस, इतना मज़े का ये मिल्क शेक आप लोगों के लिए रेडी है। मेरे अल्लाह की नेमतें, मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, ये ज़रूर आपने बनानी है रेसिपी, और मुझे बताना है कि आप लोगों का मिल्क शेक कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।